प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं आज खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा इस वीडियो के वसीले से आपके साथ कलाम खुदा की बातें शेयर करूं। आइए आज बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। हमारा आज का मजमून है ग्लोरियस थ्रोन। और अजीजों, इसके दो हिस्सों पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इसी स्टडी का याद रखिएगा ये तीसरा हिस्सा है। ग्लोरियस थ्रोन का ये तीसरा हिस्सा है और इसके अंदर याद रखिएगा जलाली तख्त के मुतालिक जितनी भी स्टडी है अजीजों, इस हिस्से में वो मुकम्मल की जाएगी। मैं आपको पहले हिस्से में कह चुका था कि ग्लोरियस थ्रोन की टोटल जो स्टडी है ना, वो अजीजों 5 बातों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 में अदालत का वक्त या जमाना। तो ये अदालत का वक्त या जमाना असल में ये जलाली तख्त की बात की जा रही है कि उसके लगने का कौन सा जमाना होगा। नंबर 2 में अदालत के लोग कि जिनकी अदालत की जाएगी वो लोग कौन से होंगे। नंबर 3 में सजा पाने वालों का जुर्म। और नंबर 4 में अदालत की जगह या मुकाम। और नंबर 5 में जलाली तख्त की इंतजामिया कौंसल। अजीजों, याद रखिएगा इन 5 बातों पर जलाली तख्त की सारी स्टडी मुश्तमिल है और इनमें से हम 3 पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ग्लोरियस थ्रोन का फर्स्ट पार्ट और ग्लोरियस थ्रोन का सेकंड पार्ट। अजीजों, 3 इन हिस्सों का खुलासा करता है। अदालत का वक्त कौन सा होगा, अदालत के लोग कौन से होंगे और सजा पाने वालों का जुर्म कौन सा होगा। आज जैसा कि ग्लोरियस थ्रोन का ये आखिरी और उसका तीसरा हिस्सा है, इसमें याद रखिएगा हम जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट्स ये हैं, अदालत की जगह या मुकाम और फिर जलाली तख्त की इंतजामिया कौंसल। आइए इस हिस्से को बकायदा तौर पर शुरू करते हैं। अजीजों, जैसा कि इन 5 पॉइंट्स के बीच में जो चौथा पॉइंट है उस पर हम इस तीसरे हिस्से का आगाज करने जा रहे हैं। तो वो चौथा पॉइंट ये है, अदालत की जगह या मुकाम। तो आइए मेरे साथ योएल नबी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। योएल की किताब 3रा बाब उसकी 12वीं वर्स। और ये ग्लोरियस थ्रोन का तीसरा हिस्सा है और इसके लिए मरकजी आयत योएल उसका 3रा बाब उसकी 12वीं वर्स। आइए इसको पढ़ते हैं। कौमें बर अंगेख्ता हो और यहूसवत की वादी में आए, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। अजीजों, पहली बात इस आयत मुकद्दसा का जो ताल्लुक है ना वो यीशु मसीह के जलाली तख्त के साथ है। और यहां यह बयान किया जा रहा है कि यहूसवत की वादी में सब कौमों को खुदा फराहम करेगा, वहां जमा करेगा और वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब अकवाम की अदालत करेगा। अब सुनो, यहूसवत का लफ्जी मतलब है खुदावन की अदालत। और कलीसिया ये सही तौर पर मालूम नहीं कि ये वादी इस्राएल के मुल्क में किस जगह पर ये है। ये आज तक सही तौर पर मालूम नहीं हो सका। लेकिन खुदावन मसीह के जमाने में कैद्रून की वादी को जो हैकल और जैतून के पहाड़ के दरमियान वाक़या है कहा यह जाता है, उसी को यहूसवत की वादी के नाम से पुकारा जाता था। फिर एक और ख्याल इसके लिए पेश किया जाता है कि यह भी मुमकिन है कि जिस जगह खुदावन ये अदालत करेंगे उसी जगह को अलामती तौर पर यहूसवत की वादी कहा गया है। इस सोच, इस नजरिए के मुताबिक
ये भी समझा जाता है कि जहां पर अदालत होगी उसी को यहोशुवत की वादी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके नाम का मतलब ये है खुदावंद की अदालत। अजीजों, ये हकीकत है कि अदालत जरूर होगी, इसमें शक नहीं है। अजीजों, आज के जमाने के लोग इस अदालत को दिकियानूसी तस्वर करार देते हैं और वो इन अदालती बातों को तस्वरी, ख्याली या कहानवी समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के लोग इस अदालती निजाम पर पुश्त दर पुश्त यकीन, ईमान और अकीदा रखते आए गए और रखते रहेंगे, क्योंकि अजीजों, खुदाई अदालती निजाम की बुनियाद पाक नविश्तों पर है और पाक नविश्ते खुदा के इल्हाम से लिखे गए हैं। और याद रखिएगा, वो तमाम सहाइफ सच्चाई और सदाकत पर मबनी है। आइए एक और आयत को पढ़िएगा, योएल उसका 3 बाब, उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 आयात क्या कहती हैं। उन अय्याम में उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा, आगे दूसरी आयत कहती है, तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशुवत की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इस्राएल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत करूंगा। अब इस आयत मुकद्दसा में याद रखिए, यह साफ बताया जा रहा है कि खुदावन खुदा सब कौमों को यहोशुवत की वादी में जमा करेगा और इसलिए जमा करेगा कि इन अकवाम ने यहूदियों के साथ बुरा सलूक किया है। और यह जमाना याद रखना वो है जिसे 7 साला मुसीबत का दौर कहा जाता है। मुसीबत के 7 साला दौर में यहूदियों की मुसीबत है और अकवाम उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। चीजों, चूंकि उन अकवाम ने यहूदियों के साथ बुरा सलूक किया है, इसलिए खुदा ये करेगा कि यहोशुवत की वादी में उन अकवाम को जिन्होंने इज़राइल के साथ बुरा सलूक किया होगा, उनको फराहम करेगा ताकि उनकी जजमेंट करे। और यहां यह लिखा है कि खुदा तमाम असीरों को यहूदा में और इज़राइल में वापस लाएगा। मुसीबत के 7 साला दौर के बिल्कुल आखिर में तमाम इज़राइली दुनिया के हर नुक्कर से, हर कोने से निकल कर वो इज़राइल के मुकाम पर जमा होंगे, वहां वो वापस आएंगे और ये खुदाई मंसूबे के तहत किया जाएगा। दीगर अकवाम जिनकी वजह से इस्राएली लोगों को अपने इलाके छोड़ने पड़े, अपने घर भर से निकलना पड़ा, खुदा उनको सजा के लिए यहोशुवत की वादी में जमा करेगा, क्योंकि सहीफे यही कहते हैं। ये नबियों की नबूवतें इस बात का खुलासा करती हैं। आइए एक और आयत को पढ़िएगा, ज़बूर 96 और उसकी अजीजों 13 आयत को पढ़ेंगे। 96 ज़बूर और उसकी 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहां की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। कलीसिया याद रखिएगा, खुदावंद का जलाली तख्त जो है वो यहोशुवत की वादी में लगेगा और खुदा अपने अदालती निजाम को यहोशुवत की वादी में कायम करेगा, क्योंकि नबियों के मुतालिक इस बात का अजीजो खुलासा कर दिया गया है कि खुदा ने तमाम अकवाम की अदालत करने के लिए उस इलाके का चुनाव किया है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हमारा चौथा पॉइंट यह है कि खुदा का जलाली तख्त जो है वो किस जगह लगेगा।
और किस जगह पर अदालती काम शुरू किया जाएगा। तो योएल 3:12 और फिर योएल 3:1-2, फिर ज़बूर 96:13, ये सभी आयात जो है ना, एक तो अदालत की तरफ इशारा करती है और दूसरा उस मुकाम की तरफ जिसका खुदा ने चुनाव किया गया है। और एक अकीदे के मुताबिक ये भी, और एक सोच के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि हजारों साल से यहूदियों को यहोशूअ की उसी वादी में दफन किया जा रहा है, ये सोच के कि आने वाले वक्त में खुदा अपने अदालती काम को वहीं पर कायम करेगा और वहीं से शुरू करेगा। सो इसलिए अजीजों, ये सब सहीफे, ये सब आयात जो हैं वो जलाली तख्त के बारे में इस बात की वजाहत करते हैं कि जब खुदावन खुदा अजीजों अपने जलाल में उतरेगा और सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके फरिश्ते, उसकी फौजें और कलीसिया उसके साथ होगी, तो बाइबल कहती है फिर वो अकवाम को फराहम करेगा कि वहां वो जमा हो और उनका अदल करे और वह यहोशूअ की वादी में अपना काम शुरू करेगा। इसके बाद अजीजों, पांचवा जो हमारा पॉइंट है इस स्टडी का, आखिरी जो नुक्ता है वो ये है कि खुदावन के जलाली तख्त की जो इंतजामियाई कौंसिल है उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, वो कौन लोग होंगे। आइए जरा हम इस पर गौर करते हैं। मसीह खुदावन के अदालती निजाम में याद रखिएगा और लोगों को भी शामिल किया गया है ताकि वो मसीह के साथ मिलकर नंबर 1 में बादशाही करें और नंबर 2 में वो अदालती निजाम में मददगार हो। आइए जरा मुकाशवा उसका 20वां बाब उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। मुकाशवा रेवलेशन 20वां बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। इस आयत के मुताबिक याद रखिएगा, मसीह खुदावन के जलाली तख्त के अलावा और तख्तों को भी देखा गया है, क्योंकि हमने यहां ये साफ पढ़ा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। इसका मतलब ये है कि और तख्त भी हैं और तख्तों पर बैठने वाले और लोग भी हैं। एक तो यीशु मसीह का जलाली तख्त है और उसके अलावा मुकाशवा की ये वर्ष जो हमने पढ़ी है 20:4 इस बात की वजाहत करती है कि मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में दरअसल और तख्त भी लगाए जाएंगे और उन पर और लोग भी बैठेंगे। अजीजों, अदालती काम को साफ बाइबल कहती है लोगों के सपुर्द किया जा रहा है। यहां जब आप मुकाशवा 20:4 में पढ़ते हो तो वहां अदालती काम को लोगों के सपुर्द किया जा रहा है, ऐसा मंजर दिखाया जा रहा है। सुनो, खुदा ने साफ बाइबल कहती है अदालत का सारा काम जो है वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के जिम्मे किया है। आओ पढ़ो इसे। यूहन्ना 5:22 में क्या लिखा है? यूहन्ना 5:22 में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। अजीजों, अदालत का काम एक जरूरी और एक लाजमी अमल है जिसे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के सुपुर्द किया है, जैसा कि यूहन्ना हमने 5:22 में पढ़ा है। और मुकाशवा 20:4 के मुताबिक तख्त पर बैठने वाले और लोग भी हैं। अब सुनिएगा, मुकाशवा 20:4 के मुताबिक 2 सवाल सामने आते हैं। नंबर 1 में फिर मैंने तख्त देखे, तो यहां सवाल यह है वो तख्त कितने थे जो यूहन्ना ने देखे,
और नंबर 2 में वो लोग कौन हैं जो उन पर बैठ गए, क्योंकि हमने पढ़ा लोग उन पर बैठ गए, तो सवाल ये है वो कौन लोग थे जो उन पर बैठ गए। अजीजों, अगरचे मुकाशवा 20 की 4 ये आयत इन सवालों की तफसील बयान नहीं करती, लेकिन सुनो, बाइबल के कई और हवाला जात हैं जो इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, जो इसके बारे में भेद को वाज़िया करते हैं कि दरअसल तख्त कितने होंगे और उस पर बैठने वाले कितने होंगे। कलाम खुदा के मुताबिक याद रखिएगा, सबसे पहली जो चीज हमने पढ़ी है यूहन्ना 5:22 में कि अदालत का सारा काम जीसस क्राइस्ट के जिम्मे है और उसके लिए जलाली तख्त का अलग से एक इंतजाम है जिसे हमने सीखा है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। पर इसके साथ साथ जब मुकाशवा 20:4 को पढ़ा जाता है तो इसमें यह मंजर दिखाया जा रहा है कि दरअसल यीशु मसीह अपनी जो अदालती काम की जो जिम्मेदारी है ना, उसे वो तकसीम करते दिखाई देते हैं, क्योंकि मुकाशवा 20:4 कहती है और तख्त भी लगे गए, उन पर बैठने वाले और लोग भी हैं। इससे जाहिर होता है कि अगर और तख्त भी गए और बैठने वाले और लोग भी गए, तो यीशु मसीह ने अपनी 1000 साला बादशाहत में जो अदालती निजाम है ना, उसको बकायदा तौर पर एक इंतजामिया कौंसिल के रूप में उसे अजीजों जाहिर किया है। जैसा कि हम ये पढ़ते गए, नंबर 1 में वो तख्त कितने थे जो यूहन्ना ने देखे, वहां सिर्फ वो ये दिखाया जा रहा है, उसने कहा बहुत से तख्त हैं जो मैंने देखे और उस पर बैठने वालों को भी देखा। वो आयत अगरचे तफसील बयान नहीं करती, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हम और आयात की मदद से सीख सकते हैं कि वो तख्त कितने हैं। आइए लूका 22:29 और 30 इन आयात को पढ़ेंगे। लूका 22:29 और 30 में, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। 30 आयत कहती, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब मैंने आपसे कहा कि यूहन्ना 5:22 के मुताबिक अदालती निजाम की सारी जिम्मेदारी यीशु के पास है, और फिर लूका 22:29 ये सिखाती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए बादशाही मुकर्रर करता हूं। और फिर अजीजों 30 आयत में यह बताया जा रहा है, मसीह ने कहा कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब यह सिखाया जा रहा है कि तख्तों पर कौन बैठेंगे। अजीजों, इसी बाब की 28 आयत में जब आप लूका 22:28 में पढ़ते हो, तो खुदावन ने बड़ी शफकत के साथ शागिर्दों की तारीफ की थी। किस बात में तारीफ की थी? कि तुम आजमाइशों में बराबर मेरे साथ शरीक रहे। तो मसीह ये जानते हैं कि जब ये लान तान उठाने में, दुख सहने में मसीह में अड़े और खड़े रहे, तो अब मसीह उनसे ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अजर ठहराया है कि तुम मेरी बादशाही में इज़राइल के 12 कबीलों का, तो मसीह ये कहते हैं कि तुम मेरी बादशाही में तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब दुख उठाते हो, लेकिन आने वाले वक्त में तुम राजाओं की तरह, शहजादों की तरह, बादशाहों की तरह, नंबर 1 में एक तो तख्त पर बैठोगे और नंबर 2 अदालती काम को अमल में लाओगे। अजीजों, ये उनका अजर है जो उस वक्त उनको दिया जाएगा। अजीजों, ये याद रखना उनका अजर है जो
उस वक्त उनको दिया जाएगा जब मसीह खुदावंद दोबारा, याद रखना, अपनी जलाली आमद में जाहिर होंगे और 1000 साला बादशाही को कायम करने के लिए जाहिर होंगे। आइए अजीजों, हमने ये पढ़ा कि इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ कौन करेंगे। तो बाइबल कहती है, ये सीधा बात की गई है रसूलों से। इसके बारे में मैं आपको हवाला देता हूं, मत्ती 19 की 28 को पढ़िएगा। मत्ती 19 की 28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। 12 तख्तों पर बैठकर 12 इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करोगे। इस हवाले में बिल्कुल वाज़िया कर दिया गया है कि मसीह के ग्लोरियस थ्रोन के वक्त, याद रखना, और भी अदालती तख्त लगेंगे। तो वो तादाद में कुल कितने होंगे? उनको 12 तादाद में, 12 की गिनती में उन्हें शामिल किया गया है। जब हम अजीजों मुकाशवा 20 की 4 में पढ़ते गए तो वहां यूहन्ना रसूल ने कहा, फिर मैंने तख्त देखे, लेकिन उसने उनकी गिनती नहीं बताई कि वो कितने तख्त थे। पर जब आप लूका की अंजील 22 की 29 में पढ़ते हो, फिर आप मत्ती 19 की 28 में पढ़ते हो, तो यहां इन चीजों का खुलासा किया जाता है। नंबर 1 में इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ किया जाएगा, और नंबर 2 में 12 तख्त लगेंगे, और नंबर 3 में उन पर बैठने वाले कौन होंगे? वो 12 रसूल होंगे। सो अजीजों, चूंकि रसूल भी 12 हैं, तो जो तख्त वहां देखे गए वो भी 12 हैं। तो इस लिहाज से जब हम इन हवाला जात की रोशनी में मुकाशवा 20 की 4 को पढ़ते हैं तो उलझन नहीं रहती। यह वाज़िया हो जाता है कि यीशु मसीह के जलाली तख्त के बावजूद 12 तख्त और लगेंगे, जिन पर 12 रसूल तख्त नशीन होंगे, और वो इस्राएल के 12 कबीलों की जजमेंट करेंगे। अजीजों, जैसे खुदा बाप ने यीशु के लिए बादशाही मुकर्रर की है ताकि वह अपनी बादशाही में अदल के काम को अमल में लाए, बिल्कुल वैसे ही मसीह यीशु ने भी 12 रसूलों के लिए अपनी बादशाही मुकर्रर की गए ताकि वो भी मसीह के साथ मिलकर एक तो बादशाही करें, और नंबर 2 में मसीह की तरह वो अदल भी करें। अब याद रखिएगा, रसूलों का जो अदालती निजाम है ना, वो सिर्फ इज़राइल के लिए मुकर्रर किया गया है। पर इसके बावजूद दुनिया के अंदर अजीजों बेशुमार ऐसी अकवाम हैं जिनको अजीजों अदल की जरूरत है, जिनको अदालती इस काम के अंदर शामिल होने की जरूरत है। तो वहां के लिए याद रखना, खुदा ने चर्च को याद किया है। चूंकि चर्च गैर अकवाम पर मुश्तमिल है, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, तो कलीसिया जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तख्त नशीन होंगी, उन पर वो अजीजों मुकर्रर किए जाएंगे, और वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में याद रखना अदालती निजाम को कायम करेंगे। मसीह के साथ वो अदालती इंतजामिया कौंसिल का एक हिस्सा बन के काम करेंगे। आइए इसके लिए हवाला मैं आपको देता हूं, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 2 आयत को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? पर जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? यहां याद रखिएगा, मुकद्दस लोगों को याद किया जा रहा है। मुकद्दस लोग, ये याद रखना, कलीसिया के लोग हैं। कलाम खुदा के पाक नविश्ते सिखाते हैं कि जब मसीह खुदावन इस दुनिया में कुदरत और अपने जलाल के साथ आएंगे, तो ईमानदार जो लोग हैं ना,
वो मसीह के अदालती निजाम का हिस्सा बनेंगे और खुदा अपने अदालती निजाम को उनमें ट्रांसफर करेगा, जिस तरह उसने 12 रसूलों में ट्रांसफर किया। 12 रसूलों का अदालती निजाम जो है वो सिर्फ इजराइल को फोकस करेगा। और याद रखिएगा, इस दुनिया की दीगर अकवाम को अदालती निजाम जो फोकस करेगा वो अजीजो कलीसिया का अदालती निजाम है। अब सुनो, ये सभी के सभी मसीह खुदावन के अदालती इंतजाम में अजीजो बतौर मेंबर काम करेंगे, जैसा मत्ती 19 की 28 के मुताबिक 12 रसूलों के जो तख्त हैं वो सिर्फ इजराइल के 12 कबीलों के लिए काम करेंगे। और क्रंथियों 6 बाब की 2 आयत के मुताबिक मुकद्दस लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए इंसाफ के लिए काम करेंगे। इसलिए उनके तख्त जो है ना वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। अजीजों, मुकद्दस लोगों से मुराद कलीसिया के तमाम ईमानदार लोग हैं। मैं आपको कह चुका हूं कि जिनके तख्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। आइए जरा दानियल 7 की 22 को पढ़ेंगे। दानियल 7 की 22 में लिखा है, जब तक कदीमुल अय्याम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वक्त आन पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हो। यहां पर फिर ये कहा गया है कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हो। तो ये कौन सी सल्तनत है? ये यीशु मसीह का 1000 साल राज है, याद रखना। ईमानदार लोग इसके मालिक होंगे, ईमानदार लोग उसका हिस्सा बनेंगे। और लिखा है हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ न किया। सो दानियल 7 की 22 में एक लफ्ज शामिल किया गया, कदीमुल अय्याम। कदीमुल अय्याम याद रखना, ये खुदा के सफाती नामों में से एक नाम है और ये आरामी जुबान का लफ्ज है। और अजीजों, बाइबल के मुताबिक ये सिखाया जा रहा है कि ईमानदार लोग जो है ना वो कदीमुल अय्याम यानी कि जो खुदा है उसके राज के, उसकी सल्तनत के ये मालिक होंगे। अजीजों, वो कौन लोग होंगे? यहां इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले लोगों को अजीजों दिखाया जा रहा है, जो दरअसल मसीह खुदावन के 12 रसूल होंगे, जिनको यूहन्ना ने तख्त पर बैठे देखा। और इसके बाद दुनिया का इंसाफ करने के लिए उसने यानी यीशु मसीह ने कलीसिया को मुकर्रर किया है। आइए मुकाशवा 2 की 26 को पढ़िए जरा। रेवलेशन 2 की 26 में लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। ये कौन सी कौमें हैं? इस दुनिया की तमाम गैर अकवाम से बात की जा रही है, उनको देखा जा रहा है। यहां यह सिखाया जा रहा है कि जो गालिब आए तमाम अबलीसी कामों पर, शैतानी साजिशों पर, तमाम शैतानी रुकावटों पर वो गालिब आए, अब खुदा उसे अपना अख्तियार ट्रांसफर करता है। अब ये अथॉरिटी इसलिए है ताकि वो कौमों पर अख्तियार रखे। तो याद रखिएगा अजीजों, यहां कलीसिया को देखा जा रहा है, कलीसिया से बात की जा रही है। इस हवाले के मुताबिक नए अहद के लोगों को कौमों पर अख्तियार देने की बात की जा रही है और उन्हें खास तौर पर मसीह की इंतजामिया कौंसिल में शामिल दिखाया जा रहा है। दूसरा तिमोथियस 2 की 12 को पढ़िएगा। दूसरा तिमोथियस 2 की 12 में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। सो अजीजों, जब से कलीसिया वजूद में आई है, इसके अराकीन तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ तरह से ईज़ा रसानी में से,
दुख मुसीबतों में से और परेशानियों में से गुजर रहे हैं, और उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो घबराए नहीं। अगर वो दुख सह रहे हैं तो वो मसीह के साथ बादशाही भी करेंगे। अब ये यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही के मुतल्लिक अजीजों इशारा किया जा रहा है कि अगर ईमानदार लोग यहाँ ईजा रसानी और दुख मसाइब और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो घबराए नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में बतौर अजर उन्हें यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में एक तो उन्हें राज करने के लिए और दूसरा उन्हें अदालती निजाम को कायम करने के लिए उन्हें याद किया जा रहा है। आइए दूसरा क्रंथियों 5:10 को जरा पढ़िएगा। दूसरा क्रंथियों 5:10 में क्या लिखा है? दूसरा क्रंथियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले खा बुरे। अजीजों, मसीह खुदावन के तख्ते अदालत के सामने सब कौमों का हाल खोल दिया जाएगा। सब अकवाम का छुपा किरदार जाहिर कर दिया जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अजीजों ओपन न किया जाए। और बाइबल कहती है उस वक्त खुदा उनके भले और बुरे कामों को देखकर उनका न्याय करेगा। अब सुनो अजीजों, खास जो चीजें मैं आपको देना चाहता हूं, तमाम लोगों की आकबत और उनके अजर का इन्हासार जो है वो अजीजों कई बातों पर मुश्तमिल है। अब वो बातें कौन सी हैं जिन पर ईमानदार लोगों की आकबत का और उनके अजर का इन्हासार है? नंबर 1 में वो बात यह है कि मसीह के साथ हमारा शख्सी तल्लक कैसा है। मसीह के साथ हमारा शख्सी तल्लक कैसा है? हमारी आकबत और अजर का इन्हासार पहली जिस बात पर टिका हुआ है ना, वो मसीह के साथ हमारा शख्सी तल्लक है। अजीजों, आइए जरा मुकाशवा 20:15 को पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मसीह की बादशाही में कोई ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा जिसका नाम किताबे हयात में ना होगा। वो ही दाखिल होंगे जिनके नाम किताबे हयात में दाखिल होंगे। अब अजीजों, किताबे हयात में नाम का दर्ज होना दरअसल इस बात की मुकम्मल जमानत है कि उसका मसीह के साथ जो ताल्लुक है ना, वो गहरा ताल्लुक है। वो मसीह के साथ अच्छे रवाबत में गए, अच्छी रिलेशनशिप में गए। जमीन पर रहते हुए उसने जितना वक्त गुजारा है वो मसीह के साथ गहरी कुर्बत में रहा है। तभी बाइबल कहती है हमारा जो शख्सी ताल्लुक है ना, वो ये जाहिर करेगा कि हम अजर और हम अच्छी आकबत के मुस्तहिक हैं कि नहीं, हम उसके हकदार हैं कि नहीं। आइए लूका 10:20 को पढ़िएगा। यहां लिखा है, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अब अजीजों, मसीह ने लिखा है, शागिर्दों को भेजा और उन्हें बदरुएं भी निकाली, मुजज़ात किए, और वो लौट कर आकर कहते कि यीशु से तेरे नाम से तो बदरुएं भी हमारा कहना मानती हैं। जीसस ने कहा, इससे ताबे न होवो कि बदरूहें तुम्हारा कहना मानती हैं, बल्कि इससे खुश होवो कि तुम्हारे नाम आसमान पर यानी किताबे हयात में लिखे हुए हैं। अजीजों, यीशु मसीह के साथ शख्सी तल्लक की वजह से एक तो बदरूहें हमारे ताबे हो जाती हैं, और नंबर 2 में हमारा नाम जो है वो आसमान पर यानी कि किताबे हयात में दर्ज होता है। सो अजीजों, मैंने कहा तमाम लोगों की आकबत और उनके अजर का इन्हासार कई बातों पर है। तो उनमें पहली बात कौन सी है कि हमारा
मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक कैसा है। अजीजों, अगर याद रखिएगा हम मसीह के साथ गहरी कुर्बत में हैं, तो फिर अजीजों याद रखिएगा आसमानी बादशाहत को अजीजों हमसे कोई रोक नहीं सकता और हमें भी वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद नंबर 2 में आता है हमारा रवैया। हमारा रवैया। इसके 2 पहलू हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आकबत और उनके अजर का इन्हासार कई बातों पर है, तो नंबर 2 में आता है हमारे रवैये पर भी इन 2 बातों का इन्हासार है। अब वो 2 बातें कौन सी हैं? हमारी आकबत और हमारा अजर। और यहां ये बता रहा हूं, जब हमारा रवैया, जब इसकी बात आती है तो अजीजों, रवैये की भी दरअसल 2 पहलू हैं। नंबर 1 में पहला पहलू ये है खुदा के लिए हमारा रवैया कैसा है। खुदा के लिए हमारा रवैया कैसा है। आइए इसके लिए जरा पढ़िए मत्ती 10 की 32 और 33 2 आयात को पढ़ेंगे। मत्ती 10 की 32 और 33 में लिखा है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। और आगे 33 आयत कहती है, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। अब सुनो अजीजों, बेखौफी और जुर्रत के साथ इकरार करने का बड़ा अजर है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह भी अपने बाप के सामने हमारा इकरार करेगा। हम जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ एलानिया यीशु मसीह का इकरार करते हैं, डराने वालों से नहीं डरते और जुर्रतमंदी से ये कहते हैं वो मेरा पालनहारा है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरा हीलर है। तो याद रखिएगा अजीजों, खुदावन के सामने यीशु मसीह भी हमारा इकरार करेगा। ये मैं ये कह रहा हूं, जब रवैये की बात आती है तो पहला पहलू क्या है? खुदा के लिए हमारा रवैया। तो खुदा के लिए हमारा रवैया अजीजों लोगों के सामने जाहिर होता है। हम एलानिया लोगों के बीच में यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यीशु मसीह का इकरार करते हैं और उसका इकरार करने से हरगिज भी शर्माते नहीं। अजीजों, जिस बेइज्जती और लान तान का सामना हमें इस जमीन पर करना पड़ता है, याद रखिएगा उसके अजर में मसीह की 1000 साला बादशाही हमें मिरास के तौर पर दी जाएगी। अब अजीजों, जब रवैये की बात आती है तो इसका दूसरा पहलू यह है लोगों के लिए हमारा रवैया। एक, खुदा के लिए हमारा रवैया कैसा है, और नंबर 2 में आता है अजीजों लोगों के लिए हमारा रवैया कैसा है। अगर हम चाहते हैं कि मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में हमें अजर के तौर पर मसीह का राज दिया जाए, तो अजीजों याद रखना उसकी बुनियाद इस बात पर है कि हमारा मसीह के साथ शख्सी तल्लक कैसा है, और नंबर 2 में हमारा खुदा के लिए रवैया कैसा है, और नंबर 3 में हमारा उसके लोगों के साथ कैसा रवैया है। आइए जरा मत्ती 25 की 34 को पढ़ेंगे। मत्ती 25 की 34 में लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। अजीजों, अगर आप मत्ती 25 की 35 से 40 आयात तक तलावत करें तो आपको वहां वजह बताई जाएगी कि जब बादशाह भूखा था, जब बादशाह नंगा था, जब बादशाह बीमार या प्यासा था, तो उन लोगों ने बादशाह के साथ अच्छा बर्ताव किया था। अब दरअसल बादशाह कौन है? ये यीशु मसीह अपने भाई इजराइलियों की बात कर रहे हैं। और यहां ये कहा जा रहा है कि जब मसीह ने कहा मेरे छोटे भाइयों के साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, तो दरअसल मेरे साथ किया। अब मैं आपको यहां ये बता रहा हूं अजीजों,
7 साल मुसीबत के दौर में इजरायली मदद के सख्त तलबगार होंगे, और उस वक्त याद रखना, जो उनके साथ अच्छे इखलाक से पेश आएगा, अच्छा बर्ताव करेगा, उनके खाने पीने का, रहने का, उनकी बीमारी का, हर तरह का उनका ख्याल करेगा, उनसे कहा जा रहा है कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही तुम्हारे लिए है। दरअसल यहां अजीजों, यहां पर हॉस्पिटैलिटी के बारे में खास दर्स दिया जा रहा है। और अगरचे रास्तबाज ला इल्मी का इजहार करेंगे कि हमने बादशाह कब तुझसे ऐसा बर्ताव किया कि तू नंगा था, तुझे कपड़े पहनाए, तू बीमार था, तेरी तमारदारी की, या तू भूखा था, तुझे खाना दिया। और याद रखना, उनसे यीशु मसीह मुखातिब होकर कहेंगे कि मेरे छोटे भाइयों से जो तुमने मेहरबानी का सलूक किया, तो दरअसल वो मेरे साथ किया। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं, हमारी आकबत, हमारे अजर की असल बुनियाद इस बात पर है हमारा मसीह के साथ शख्सी तल्लक कैसा है, नंबर 2 में हमारा खुदा के लिए रवैया कैसा है, और नंबर 3 में यह है हमारा लोगों के लिए कैसा रवैया है। अजीजों याद रखिएगा, जो कुछ उसके किसी शागिर्द के साथ किया जाएगा ना, उसका अजर बिल्कुल ऐसे ही मिलता है कि जैसे वो जो कुछ हमने उसके शागिर्द से किया, दरअसल वो हमने उसी के साथ ही नहीं, यीशु मसीह के साथ किया है। तो ये अजीजों याद रखना, हमारा लोगों के साथ रवैया, हमारा मसीह के साथ रवैया, हमारा मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक, ये चीजें जाहिर करती हैं कि दरअसल इन्हीं चीजों पर हमारा अजर और हमारी आकबत जो है वो डिपेंड करती है। अजीजों याद रखना, मसीह खुदावन का 1000 साल जो राज है, उसमें खुदावन कलीसिया को एक बड़ा एजाज दे रहा है कि रखना, कलीसिया के लिए ये बड़े एजाज की बात है कि पूरी दुनिया में उन्हें एक तो तख्त दिया जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पर उनके तख्त लगेंगे, और नंबर 2 में वो मसीह के अदालती निजाम में मिलकर लोगों का अदल करेंगे। सो खुदावन अजीजों आपको इस स्टडी के वसीले से बरकत दे, और मैं ईमान रखता हूं कि जलाली तख्त के मुतालिक जो 5 बातें जलाली तख्त का खलासा करती गए, हमने उसके मुतालिक बारीकी से बात की गए, और मेरा ईमान है ये स्टडी हमें विजडम में अजीजों और इसके साथ साथ हमें नॉलेज में और फेथ में बढ़ाने में मददगार होगी। याद रखिएगा, आप ग्लोरीज थ्रोन का फर्स्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट और उसका थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर अजीजों इस स्टडी का मुतालिया करिएगा, इस स्टडी को सुनिएगा, इस स्टडी को देखिएगा, और अजीजों याद रखिए, मेरा ईमान है ये स्टडी आपको हर तरह से अजीजों बढ़ाने में मददगार साबित होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की, आमीन।